In 1951, Linus Pauling and Robert Corey proposed two different periodic structures called alpha helix, that is alpha helix and the beta pleated sheets. Okay, so Linus Pauling and Robert Corey ये दो जो थे इन्होंने periodic structure of secondary structure of protein proposed किया है, that is alpha helix and beta pleated sheets. Okay, subsequently other structures like alpha turn and omega loop were identified. तो alpha turn भी present हो सकते हैं secondary structure of proteins में and omega loops भी. Although not periodic, these common turn or loop structures are well defined and contribute with alpha helices and beta sheets to form the final protein structure. तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी अल्फा हेलिक्स होते हैं और बीटा शीट्स होते हैं ये दोनों ही फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं. ओके, so let's see one by one. Alpha helix, the first structure of secondary protein is alpha helix. In alpha helix, the polypeptide backbone is folded in such a way that C double bond O group of each amino acid residue is hydrogen bonded to the N bond H group of fourth residue along the chain. इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट रेसिड्यू जो भी अमीनो एसिड है, अभी ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, फिर 2 3 4 ऐसे अमीनो एसिड का चेन है. द फर्स्ट अमीनो एसिड का सी डबल बॉन्ड ओ, दैट मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो किससे बॉन्ड हो जाता है, द फोर्थ रेसिड्यू ऑफ अमीनो एसिड चेन ऑफ अमाइड ग्रुप. ओके, तो इस तरह से वो एक दूसरे को ज्वाइंट होते हैं एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू होता है. द बैकबोन ऑफ द हेलिक्स वाइंड्स अराउंड द लॉन्ग एक्सिस, इट इज शोन इन द फिगर, यू कैन सी हियर. तो फर्स्ट अमीनो एसिड का COOH ग्रुप फोर्थ अमीनो एसिड के अमाइड ग्रुप को जाके हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है टू फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज़ लाइक प्रेजेंट इन DNA स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. उस तरह से अल्फा हेलिक्स फॉर्म होता है. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑल अलाइंड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू दिस एक्सिस. तो ये एक्सिस है फॉर एग्जांपल, तो इसके पैरेलली सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक दूसरे को ज्वाइंट होते हैं टू फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर. एंड साइड चेन्स प्रोट्रूड आउटवर्ड, और जो साइड चेन्स होते हैं वो बाहर साइड प्रोट्रूड होते हैं. Each residue is spaced 0.15 nanometer from the next one along the axis. ओके, तो ये एक रेसिड्यू है, ये 0.15 नैनोमीटर के डिफरेंस पे दूसरे अमीनो एसिड से प्रेजेंट है. एंड 3.6 रेसिड्यूज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स. और कितने रेसिड्यूज नीडेड होते हैं, कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यू नीडेड है, 3.6 अमीनो एसिड्स. ओके, नाउ दिस अल्फा हेलिक्स इज राइट हैंडेड हेलिक्स. ये क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स है. दैट इज इट रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है एंड स्पाइरल्स डाउन, और स्पाइरली डाउन डायरेक्शन में है. ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स कंटेन 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज. इसमें 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं. दैट मीन्स वन टर्न कंटेन 3.6 अमीनो एसिड, देन अगेन सेकंड टर्न कंटेन 3.6 अमीनो एसिड्स. एंड द रिपीट डिस्टेंस ऑफ द हेलिक्स इज 5.4 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो रिपीट का डिस्टेंस है वो क्या है, 5.4 एंगस्ट्रॉम. A proline residue, proline is nothing but the amino acid. This proline residue, for example, forces a bend in a helix because the bond between the proline nitrogen and the alpha carbon cannot rotate to enable it to fit readily into the helix. तो जो भी proline residue है ये हेलिक्स को फोर्स करता है बेंड होने के लिए, बिकॉज अल्फा कार्बन जो भी है प्रोलीन का, इट डज नॉट और कैनॉट रोटेट टू एनेबल इट टू फिट रेडिली इनटू द हेलिक्स. तो प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता है हेलिक्स में. सिमिलरली टू एडजस्टिंग अमीनो एसिड्स दैट हैव मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बीटा कार्बन, दैट इज वैलिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन, ये जो 3 अमीनो एसिड्स है, इसका जो बीटा कार्बन है कैनॉट फिट इनटू अ हेलिक्स बिकॉज ऑफ स्टीयरिक क्राउडिंग बिटवीन द आर ग्रुप्स. तो सिमिलर आर ग्रुप अगर नज़दीक नियर बाय आ गए तो उसमें क्या होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है. वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज नथिंग बट द स्टीयरिक हिंड्रेंस इन आफ्टरवर्ड्स वीडियो. तो स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से भी क्या होता है, जो बीटा कार्बन होता है ये 3 अमीनो एसिड्स का वो फिट नहीं कर पाते हेलिक्स में. फाइनली, 2 adjacent amino acids with like charge substituents cannot fit into a helix because of electrostatic repulsion between the R group. तो सिमिलर चार्जेस होंगे तो लाइक चार्जेस विल रिपेल टू ईच अदर एंड दस कॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और इस वजह से कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो फिट नहीं होते हेलिक्स में. So this is a diagram of right-handed alpha helical structure of secondary protein. Here you can see the RCOOH bond of first amino acid is bound to the NH2, that is amide group of the fourth amino acid residue. तो इस तरह से right-handed helical structure form होता है and the gap between two helix is 3.6 residues or turn you can say. और यहाँ पे देख सकते हैं आप NCCN, ये एक टाइप का अमीनो एसिड है. देन द फोर्थ अमीनो एसिड का यहाँ पे NCCN. फिर ऐसे करते करते हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. अंडरस्टूड.